दोस्तों अभी आया हूँ ये सोहन, एक्चुअली यहाँ गांव में 3 सोहन लाल हैं। तो ये हैं सोहन लाल कपरवान, जिनका टाइगर से भी एक बार सामना हुआ था। ये वीडियो में कई बार आ चुके हैं, इसी जंगल में हुआ था। ये इनका घर है, बिल्कुल अपने पास में ही है। तो ये तुम्हारे खेत हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये ऊपर वाले भी हैं? जी, ऊपर वाले, हाँ पूरा ऊपर है ना? हाँ जी। ये है, और उसके बाद में ये वाला ये वाला भी। नीचे वाले ना, हाँ जी। ये खेत है इनके। तो क्या उगाओगे इसमें? ये इसमें हम उगाएंगे मंडुआ, मड़ुआ। थोड़ा सा मक्का बोएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो मक्का को हाथी वाथी खाता है? हाँ हाथी खाता है। हाथी आता है यहाँ कभी? हाथी आता है। आता है? आता है। कब आता है? और रात को कभी भी आ जाता है। अच्छा। उसको मेन चीज ये है कि उसको सुगंध लग रही चाहिए कि हाँ उसके मतलब पसंद की कोई चीज है कि नहीं, हाँ, तभी जाके आएगा। नहीं तो जंगल तक इधर अपने यहाँ तो रहते ही एरिया है, में। यहाँ तो रहते ही है ना। हाँ यहाँ तो रहता ही है। हाँ। और अगर उसको कोई चीज इसकी मतलब वो उसके खाने की चीज हो, उसकी अगर उसको खुशबू मिल जाए ना तो आएगा जरूर। नहीं तो जैसे तुम गेहूँ उगाते हो क्या? नहीं, गेहूँ उसी के चक्कर में तो बंद किया है। हाँ पहले वो गेहूँ मतलब सुगंध से ही वो आ जाता था ना। हाँ। अभी आता है लेकिन अब नहीं आता। उसको पता है इधर है नहीं कुछ अच्छा। खाने लायक, हाँ तो अब नहीं आता। वो इस साइड में उधर ही रहता है। और लेकिन जब गेहूँ होते थे तब जरूर आता था वो। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो वही है कि सोलर फेंसिंग से तुम्हें उससे भी फायदा होगा, लेकिन वो भी बड़े शाणे होते हैं। हाँ जहाँ जी। सोलर फेंसिंग होती है ना, जी। उन्हें पता है कि लकड़ी में पैर मारो हाँ जी, तो गिर जाती है। गिर जाती है। हाँ, लेकिन वो सबको नहीं मालूम होता, किसी किसी को मालूम होता है। मेन चीज यहाँ पे उनका है, सुअरों का। सुअर का? अच्छा। फिलहाल तो हम्म। ये अच्छा, वो तुम्हारे इसको पॉली हाउस को ही फाड़ देते होंगे? ना, वो तो इसमें तो नहीं आए हो। अच्छा। इसमें नहीं आए हो। हाँ इसमें तो छेड़खानी भी नहीं किए, लेकिन वो तो खेतों में तो खोद तो रहे वो। हाँ और जो हाँ। अपने जड़ी बूटी तो इसमें तुम्हारे कितने पैसे खर्च हुए पॉली हाउस में? इसमें हो गए 12,200। तो वो पेमेंट करी थी उनकी नगद। हाँ। उसके बाद में सीमेंट और उनका जो खाना पीना रहने का वो व्यवस्था हमने की थी। और लेबरर्स के हाँ जी। कितने दिन में बना था ये? ये उन्होंने 2 दिन में कर दिया था ये। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब ले दे के तुम्हें 15-1 हज़ार में पड़ गया होगा? करीब इतना तो पड़ी है ये। इतना पड़ गया। और वैसे इसमें खर्चा कितना हुआ होगा? ना वो ये बाकी तो टोटल सामान उन्हीं का लगाने का। नहीं मतलब अगर ये तुम अपना अलग से अलग बनवाते से लगाते तो इसका अमाउंट वैसे 1,21,000 कुछ रुपये है। अच्छा, हाँ। मतलब देखा जाए तुम्हें 1,10,000 की सब्सिडी मिल गई है? सब्सिडी मिल गई जी। हाँ, ये सरकार ने लगा दिया। जी। तो ये क्या मिर्ची है? ये मिर्ची बो रखी है पौधे। अच्छा। और इधर ये टमाटर हैं, तो बीज के लिए छोड़ रखे हैं क्या? नहीं, ये तो खराब हो गए ना। अच्छा, कीड़ा लग गया इनमें? कीड़ा लग गया इनमें। अच्छा, तो क्या दवाई वगैरह डालनी होती है, क्या करना होता है? दवाई भी डालनी होती है, पर इतना मतलब सक्सेस नहीं है ये दवाई है। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब पॉली हाउस का फायदा है कि नहीं है? पॉली हाउस का उसके लिए फायदा तो है, उसके लिए जिसको इसकी विशेष जानकारी हो। तो तुम वो तो नेट पे जो है अवेलेबल और जो है कि जानकारी। इसका बीज भी अलग, ये हाइब्रिड वगैरह ये चीजें है ना। ये हाँ। इसमें फूल तो आ रहे हैं लेकिन हाँ। कहाँ मतलब इसमें बैंगन इतना बड़ा हो गया ये। हम्म। अभी तक एक भी नहीं तो बैंगन तुमने जो नेट पे विशेष जानकारी क्यों नहीं, तो 2 मिनट में मिल जाएगी तुम्हें। यूट्यूब खोलो हाँ जी। और उसमें लिखो पॉली हाउस में सब्जी कैसे उगाएं, मिल जाएगी। अभी तो ये सीजन तो खराब हो ही गया, लेकिन अब अगले में आगे करने के पहले जी। पहले एक बार यूट्यूब खोलो, तुम्हें 2 मिनट में सीख जाओगे। मैंने कहा यूट्यूब से ही देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, कौन आजकल तो सा बीज- यूट्यूब यूनिवर्सिटी है। जी जी। समझे इसका कौन सा बीज लगेगा। हाँ हाँ, नोट बीज कर लो। इसका अलग है, ये वाला बीज नहीं है। ये तो आम या हाइब्रिड बीज है। पूरा सिस्टम तुम्हें मिल जाएगा उसमें। जी। आजकल तो किसी को गाड़ी रिपेयर करनी है, कोई भी खाना बनाना है, कुछ भी करना है, उसी से देख के करते हैं। हाँ जी। ये भिंडी तो सही है? ये भिंडी है। सही है ना? हाँ ये तो सही है। मतलब तुम कह रहे हो बैगन नहीं होगा? हाँ इसमें अभी 1 साल हो गया इस पौधे को। हाँ, जो 1 साल में नहीं होगा। हाँ, लंबे तो हो रहे हैं पर तो टमाटर बिल्कुल नहीं खा पाए कि खा पाए? नहीं, टमाटर तो बहुत खाए हैं। अच्छा, मतलब बाद में लग गया। हाँ, अब गर्मियों का टाइम है ना। हाँ। इसका साइज क्या होता है पॉली हाउस का? ये इसका 100 वर्ग मीटर में आई है। 100 वर्ग मीटर। ठीक है। मतलब इसको तो मुझे लगता है कि 1.5-2 साल तो हो गया होगा बने हुए। हाँ जी जी, ये हाँ 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया ना? और अभी तक खराब वराब कुछ नहीं हुआ है? हाँ नहीं, अभी तो और चीज इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है ना कि इसको अभी ये तो मिर्ची का पौधा इतना बड़ा हो रखा है। हाँ। मिर्ची लगी हुई है हरी हाँ हाँ मिर्च। इतना एक साल का हो गया ये पौधा। हाँ। और बैंगन का भी इतना बड़ा हो गया। अभी तो हमने जो है कि लंबे तो हो रहे हैं, इस पे मिर्ची भी लग रही है। नहीं, मिर्च तो है इसमें। मिर्ची आपको बहुत लग रही है। मतलब खाली बैगन नहीं लगा है ना? बैंगन अब जाके इस वाले इधर वाले में लगा, उसमें नहीं लगा। हाँ कुछ तो मैंने उखाड़ के फेंक दिया। अब ये जो है कि कीड़ा है ये हाँ। ये बो रखा है। तो पानी कितने दिन में लगाते हो? पानी तो लगभग 2 दिन में 3 दिन में तो लगाना ही पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। हाँ जी। नहीं, क्योंकि गर्मी है ना ऊपर से हम्म। और तापमान तेज है, तो उसके लिए तो डालना ही पड़ेगा पानी। हम्म।
अब देखो अभी खीरा बो रखा है, अभी जितना फूल लग रहे हैं इतना लगता नहीं है। अच्छा, कोई एक या दो। हाँ वो तो होते ही है। हमारे यहाँ कटहल में इस बार तो 25 आए, वरना हर बार फल तो इतने लग जाते थे लेकिन सब झड़ जाते थे। ये दोस्तों सोहन लाल का घर है। ये अपने सामने वाला ही रोड है, ये जहाँ लेपर्ड, उस दिन जो लेपर्ड दिखाया था जिसमें वो गाय को खा रहा था और चार्जिंग करने को हो रहा था, वो सोहन लाल ने ही मुझे फ़ोन करके बुलाया था। तो सोहन लाल कई बार आया वीडियो में। एक बार प्रेम लाला जब अपनी स्टोरी बता रहे थे छरबत्ती वाली, तब भी ये बैठा था सोहन लाल। तो उस दिन पहले सोहन लाल के घर से वीडियो बनाया और उसके बाद फिर आगे नीचे गए थे तो फिर वो थोड़ा सा चार्ज करने को हो रहा था। और यहाँ कब हुई थी शादी राजा राम की, कौन साल में? सर उसका याद नहीं, मेरे 17 में हुआ, 16-17 में हुआ होगा, है ना? हाँ जी, हाँ। ये 2016-17 में सोहन लाल के छोटे भाई की शादी हुई थी राजा राम की, तब मैं आया था यहाँ पे। तो ये दोस्तों सोहन लाल कपरवान की भी मशीन चालू करी? तुम करो तो चलो। ये पिताजी से कराओगे? किससे? रुको पिताजी से करा लो, आप आ जाओ। उद्घाटन आप करो ना, रुक जाओ, बुजुर्गों से कराओ। बटन है ना लंबे लंबे, वो सब उनको समझा दे, अभी मत करो। ये सोहन लाल के पिताजी है। क्या शुभ नाम है आपका? बैठ जा। क्या आपका नाम क्या है? हरिप्रसाद। हरिप्रसाद जी। तो देखो तो उसमें कील है, लेकिन कील है उसमें, उल्टा कर दो। ना उन्होंने वैसे नहीं बैठना है। अच्छा अच्छा। तो कौन सा बटन चालू करना? तीसरा वाला जी। ये देखिए जो इस साइड से दूसरा बटन है ना, इसको चालू करिए। ये नंबर 2 पे इधर। ये बटन तो इनका नहीं है ना। हाँ, इसको नीचे कर दो। हल्को से ज्यादा जोर नहीं लगाना बटन। हाँ, उन लोगों दबा। छोड़ दो। अब देखो सोहन लाल, ये नीली लाइट जल रही है, हाँ जी, ठीक है? ये जो चल रही है मतलब करंट चालू है। हाँ जी। तो वो टेस्टिंग का बनाया? आवाज कर रहा है। नहीं, एक बार वो टेस्टिंग भी कर देते ना। अब कोई वो प्लास है ना, उससे तार पकड़ के छुआओ। अरे वो कहाँ गया छोटा वाला? लाओ टेस्टिंग करे। क्या वो छोटा बच्चा कहाँ गया? उसको पकड़ के लाओ। सोहन लाल के 2 बच्चे हैं, मैंने कहा दोनों बच्चों को टेस्टिंग करना है करंट छू के, तो दोनों अंदर भाग गए। कोई भी देखो बाहर नजर नहीं आ रहा है। मैंने कहा भाई ये सिस्टम है कि जो छोटा बच्चा होता है वो पहले छूता है, बड़ा बच्चा बाद में। तो दोनों अंदर है। अब ये देखिए दोस्तों, टेस्टिंग करके दिखा रहा है हरिमोहन। पानी लगाना पड़ेगा, एकदम लगा दीजिए। ये इधर से लगाओ नज़दीक से। नहीं बोल रहा? हाँ अब बोल रहा, चट बोल रहा ना। हाँ अब बोला। तो सोहन लाल जो तुम्हारे यहाँ ये जो झटका मशीन है ना, अग्री पावर झटका मशीन, ये सोलर फेंसिंग तुम्हारे यहाँ लगवाई है कर्नल रक्षक गुप्ता ने। जी, कर्नल रक्षक गुप्ता जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मतलब सामान्य लोगों के कृषि क्षेत्र के लिए ऐसे मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं कि फेंसिंग वगैरह दे के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो कर्नल रक्षक गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक परिवार की सुरक्षा करी, उनके जानवरों की, उनकी फसल की और परिवार के सदस्यों की। अभी दोस्तों मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले से खबर आ रही है। वहाँ पर मेरे ख्याल से गांव का नाम है लिम्बरी, ऐसा कुछ नाम है, लिम्बेरी। वहाँ पर 12 दिन में 6 डेथ हो गई एक अज्ञात रहस्यमयी जानवर के काटने की वजह से। जो चश्मदीद हैं वो बोल रहे हैं जिन पे अटैक किया है 17 लोग और भी घायल हैं। वो बता रहे कुत्ते जैसा जानवर है और वो काट के भाग जाता है। हालांकि वहाँ पे डीएफओ का स्टेटमेंट आया कि जब जिन जगह पे काटता है वहाँ पर किसी तरह के पगमार्क नहीं मिल रहे हैं, लेकिन डेथ हो रही हैं और एंटी रैबीज
इंजेक्शन भी काम में नहीं आ रहा है। तो जो मरे हैं उनको तो गवर्नमेंट ने 8-8 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, बाकी जो घायल है उनको कम दिया है, और करीब 11 घायल 17 में से जो हैं उनका ट्रीटमेंट घर पर ही चल रहा है, और उन्हें 500 रुपीज़ पर डे खर्चा दिया जा रहा है मेडिकल एक्सपेंसेस का। जो अलग से मुआवजा दिया गया वो अलग होगा। तो इस तरह की बाइट के निशान अजीबोगरीब है, और एक जैसी ही बाइट के निशान आ रहे हैं। तो ये कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि ये जानवर कौन सा है। अभी सैंपल्स भेजे गए हैं सलाइवा के, और जो जिन लोगों को काटा है उनके सैंपल्स भेजे गए हैं पूना। तो अब जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो एग्जैक्टली मालूम चलेगा कि ये जानवर है कौन सा जानवर। भेड़िए टाइप का जानवर हो सकता है, लेकिन भेड़िए का अगर होता तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फौरन मालूम चल जाता कि ये भेड़िया है। तो अब ये रिपोर्ट आएगी तब मालूम चलेगा। जनरली कुत्ते जैसा जानवर बोल रहे हैं तो वो सियार भी हो सकता है, जकाल भी हो सकता है, लेकिन वो भी घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि उसके बारे में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फिर ये तो नहीं बोलता, क्योंकि बाइट मार्क्स तो मिल रहे हैं। जब वो बता रहे हैं कि अजीबोगरीब बाइट मार्क्स हैं, तो भेड़िया और सियार के नहीं होंगे तभी ऐसा बोल रहे हैं। देखिए जब अगली खबर आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा इस बारे में। दूसरा दोस्तों, अभी एनिमल अटैक तो रेगुलर होते ही रहते हैं। अभी कई सारे अटैक हुए। पहले अगर इंडिया के अंदर की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में एक अटैक हुआ एकेश्वर ब्लॉक में, कि एक व्यक्ति थे, वो गए थे घर से बाजार जाने के लिए बोल के। अब बाजार जाना भी पहाड़ों पे क्या होता है दोस्तों, कि जिस तरह से ये रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, ऐसे रास्तों पे चल के जाना होता है बाजार। दुकानें बहुत दूर होती हैं और लोगों के घर, ये तो फिर भी चौड़ा रास्ता है गाड़ी के चलने का, और पगडंडियों पे चलना पड़ता है, दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ, ऐसे रास्ते होते हैं बाजार के। जब वो घर नहीं लौटे तो फिर उनके लिए सर्च ऑर्गेनाइज की गई। फिर एक दिन बाद उनकी बॉडी, जो रास्ता था उनका बाजार जाने का, उनके घर से, गांव से, जंगल के होते हुए, वहाँ साइड में उनकी आधी खाई हुई बॉडी मिली, और ये उन्हें मारा लेपर्ड ने। अभी एक टाइगर पीलीभीत में एक महिला को खींच के ले गया। उनका नाम था रेशमा। उनके पति चिल्लाए, पीछे पीछे भागे, लेकिन वो छोड़ा नहीं। फिर और लोगों को लिया, बाकी लाठी डंडों से लैस होके जब सब लोग गए तो उनकी आधी खाई हुई बॉडी गन्ने के खेत में मिली है। तो ये तो अभी इंडिया के अंदर जो अभी रिसेंट अटैक सामने आया, रोज ही कहीं ना कहीं अटैक होता है। मेरे पास ही इतने इंस्टाग्राम पे खबरें लोग भेजते हैं। एक अटैक हुआ है नामीबिया में, और वो किया है लायन ने। कैंपर, मतलब जो कैंपिंग करने गए थे, काफी रिनाउंड बिजनेसमैन थे। उनका नाम था बर्न कैम्पबेल, और वो खुद एडवेंचर इक्विपमेंट्स बनाते थे। सफारी व्हीकल्स की जो एसेसरीज होती हैं वो बनाते थे, और काफ़ी जाने माने थे, वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अपनी वाइफ और अपने फ्रेंड्स के साथ एक बढ़िया लग्जरी कैंपिंग रिजॉर्ट में कैंपिंग कर रहे थे, जहां डेजर्ट लायन है। ऑलमोस्ट 60 के आसपास पहले थे, लेकिन अभी कुछ मार दिए गए। तो 30 मई को ये हमला हुआ। कैंपिंग कर रहे थे तो वॉशरूम जाने के लिए रात को निकले अपने कैंप से बाहर, और बाहर घात लगा के बैठा था, इंतजार में ही बैठा था लायन, और उसने इमीडिएटली हमला कर दिया। जब वो चिल्लाए, शोर शराबा हुआ, बाकी लोग आए, और जो कैंप के स्टाफ होंगे, सिक्योरिटी स्टाफ, वो जब आए, उस लायन को भगाया गया। तब तक में इनकी जान जा चुकी थी। फिर 1 जून को उस लायन को मार दिया गया, कि उसे खतरा माना गया।
इंसानों के लिए। तो एडवेंचर भी देखिए दोस्तों कई बार ख़तरनाक हो जाता है। हालांकि वो लग्जरी कैंपिंग लॉज था, स्केलेटन लॉज ऐसा कुछ नाम था उसका, लेकिन वहाँ पे जान चली गई एक रिनाउंड बिजनेसमैन की, जो कि वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा हो वहाँ कैंपिंग वगैरह ऐसे, एक्चुअली देखिए कैंपिंग तो पहाड़ पे जहाँ पे भी की जाती है वहाँ लेपर्ड तो होता ही होता है, इवन स्नो लेपर्ड के इलाके में भी होता है, और केपेबल है लेपर्ड भी टेंट को फाड़ के ले जाने में सक्षम है। लायन तो था ही, लेकिन जनरली ये डरते हैं, ये एक तरह के पर्दे से भी डरते हैं। तो ये लायन भी कोई कैंप के अंदर से फाड़ के उठा के नहीं ले गया, ये इंतजार कर रहा था कोई बाहर निकले, और उसने पक्का वॉच भी किया होगा। जब ये कैंपिंग टेंट लगते थे तो उसने देखा होगा कि लोग निकल के जाते हैं रात को बाहर वॉशरूम वगैरह के लिए। और एक सब्सक्राइबर्स ने डिमांड की थी कि इस चैनल पे नहीं, स्टोरी चैनल पे की थी कि जीतू बगड़वाल की स्टोरी के बारे में बताएं, जो उत्तराखंड में हैं, देवता की तरह पूजे जाते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी बनाई थी, यूट्यूब शॉर्ट्स भी बनाया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि सारे लोग शॉर्ट्स नहीं देखते। तो दोस्तों गढ़वाल, ये पुरानी घटना है, गढ़वाल रियासत जब होती थी तो गढ़वाल रियासत के अंदर एक गांव था, बगड़ू नाम था शायद, वहाँ रहते थे जीतू बगड़वाल। उसी गांव के नाम से लोगों के नाम हो जाते हैं ना, तो वो बगड़ू से ही बगड़वाल हुआ। तो वो तांबे का व्यापार करते थे, उम्र थी 22 साल, और वो बांसुरी, या फिर स्मेल आई, क्या चक्कर है। अभी मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो वही बात है इस रास्ते में, लेकिन चलो कोई नहीं। तो वो तांबे का व्यापार करते थे और उनका व्यापार काफ़ी फैला हुआ था तिब्बत तक। तो उनकी बहन की शादी हुई थी रायगढ़ में, जहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ, तो नाम हो सकता है थोड़ा गलत बोल रहा हूँ। तो जब वो अपनी बहन की ससुराल गए तो बहन की जो ननद थी उससे इन्हें प्यार हो गया। तो ये मिलने जाने लगे बार बार, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला रहा होगा, तो ये होगा भाई शादी भी हो जाएगी। और इनकी मदर ने इनको बोला कि तुम जाते हो वहाँ पे, चलो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे, तो उन्होंने बोला कि तुम वहाँ के जंगल में परियां रहती हैं, उत्तराखंड में शायद उनको बोलते हैं आछरिया। तो और जहाँ मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ ना दोस्तों, यहाँ के लिए भी एक बात है, एक पेड़ तो आगे वाले रास्ते में है, बरगद का पेड़, और ये जो स्मेल है, ये जो छरबत्ती है, ये सब कनेक्टेड उनसे ही है, स्पिरिट से ही। अच्छी को परी बोल देते हैं, बुरी को चुड़ैल बोल देते हैं। तो वो कहा जाता है, जो यहाँ उत्तराखंड में मान्यता है, क्योंकि अभी मैं उत्तराखंड में ही गाड़ी चला रहा हूँ और यहाँ पे जो बातचीत होती रहती है, लोकल लोग बताते रहते हैं, तो उनका कहना है कि कोई बहुत अच्छी, या तो बहुत सुंदर लड़का होगा, या उसने परफ्यूम लगाया होगा खूब सारा, या वो बहुत अच्छा गाना गाता होगा, या फिर कोई वाद्य यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजाता होगा, तो वो उससे उस पर मोहित हो जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है, ऐसी मान्यता है। अब बहुत सारे लोग साइंटिफिक उसमें बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब चर्चा कर रहे हैं जंगल में, तो हर बात के बारे में चर्चा करनी है। उसका मैं नहीं बोल रहा कि ऐसा होता है, मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ कहावतें चलती हैं, जो बातें चलती हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जब वाइल्ड लाइफ है तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड में सारी बातें डिस्कस होनी चाहिए। तो ऐसे तो मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ कि 13 फीट का जो टाइगर है, जो वाइल्ड लाइफ की बुक्स में एंट्री होती है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर स्मेल आई यहाँ पे। या तो ये कोई फूल है दोस्तों, जो जगह जगह लगे हैं, उनकी अच्छी स्मेल आती है। उस दिन भी हुआ था, और
अभी क्योंकि मौसम ठंडा है, हवा वाला है, इसलिए आ रही हो, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो अब वो 13 फीट का टाइगर मुझे तो हजम नहीं हो रहा, जो थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास वाइल्ड लाइफ की है। लेकिन हमने वो जगह का नाम था कासिम बाजार, और मैंने मिदनापुर बोल दिया था। मिदनापुर में नहीं, मुर्शिदाबाद में था वो, था मतलब है, वहाँ पे टाइगर मारा गया था। उसकी लंबाई 13 फीट बताई जाती है। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति अलंकार हो गया यहाँ पर भी। तो जिस तरह से आपको अगर ये वाली बात हजम नहीं हो रही, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ ऐसा लोग बोलते हैं। तो वो बात भी कुछ ऐसी ही है। 13 फीट का टाइगर भी लोग बोलते ही है। 13 फीट का टाइगर थोड़ा ज़्यादा लंबी बात हो गई। तो वापस मुद्दे पे आते हैं जो बोल रहा था। तो उनकी माँ ने कहा कि तुम जाना उस जंगल में, तो वहाँ पे जहाँ तुम्हारी दीदी की ससुराल है, वहाँ तुम बांसुरी मत बजाना। इन्होंने कहा ठीक है, ये आना जाता करते रहे। एक दिन ये जंगल में गए और वहाँ बड़े ही सुंदर फूल खिले हुए थे। देख के इनका मन प्रसन्न हो गया। और जिसको ना कुछ बजाने का शौक होता है, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो जब आप बहुत खुश हो गए, बड़ी सुंदर सी जगह जाओगे पहाड़ पे कहीं, तो आपको मन करेगा यार मैं ये बजाऊं। तो कोई अगर गाना गाने वाला है तो उसका मन करता है कि मैं गाना गाऊं। मैं गाना गाने वाला नहीं हूं, फिर भी मेरा मन करता है। लेकिन आप लोग की वजह से मैं गाता नहीं हूं। गाता हूं लेकिन मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता। गाना कैसे छोड़ दो गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तो वो बड़े सुंदर फूल दिखे, तो उनको अपनी माँ की बात भूल गई और उन्होंने बांसुरी निकाली और बजाना शुरू कर दिया। अब परियों ने सुन ली, आछरियों ने, वो आ गई। उन्होंने कहा तुम हमारे साथ चलो। अब ये समझ गए कि यार ये मैटर तो ये है कि जाना ही पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि अभी धान की रोपाई चल रही है, घर में कोई करने वाला नहीं है, मुझे धान की रोपाई करने का टाइम दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बस ये धान की रोपाई में लग गए। अच्छा, इनके जब तक टाइम बीत गया, इनके दिमाग से बात उतर गई। और जिस दिन इनकी धान की रोपाई कंप्लीट हुई, वो तो वॉच रख रही थी परियां, बस वो आ गई कि चलिए। तो ले गई अपने साथ। अब जब ले गई तो या तो सदमा लग गया या जो भी वजह थी, इनके भाई की तबीयत बिगड़ गई और उनकी डेथ हो गई। अब इनका परिवार मुश्किल में आ गया कि 2 लड़के थे, दोनों ही चले गए, कौन करे क्या करे। तो ऊपर से फिर ये गुड स्पिरिट बन के इनकी आत्मा धरती पर आई, जो यहाँ कहावतें हैं, और अपने परिवार की मदद करी। और उसके बाद उस इलाके में जो पूरे एरिया था, वहाँ कोई भी इनोसेंट होता था जिसके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा हो या जिसको मदद की ज़रूरत हो, तो वो आके मदद करते थे। तो लोगों ने उन्हें भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया, देवता की तरह पूजना शुरू कर दिया। तो ये कहानी है जीतू बगड़वाल की कि वो उनका मंदिर होता है, उनको देवता की तरह पूजा जाता है। काफ़ी भजन वगैरह, गाने वगैरह गाए जाते हैं उनके लिए। और यहाँ दोस्तों क्या सिस्टम होता है कि जैसे भगवान तो हैं ही, हर परिवार, जैसे कुल देवता तो एक आपने सुना ही होगा, हर किसी के घर में होता है कुल देवता। तो यहाँ उत्तराखंड में हर परिवार के कुल देवता होते हैं और उनकी अलग से पूजा होती है। और जनरली क्या होता है, जैसे प्लेन्स में दुर्गा देवी को ही, जैसे कि हमारा गांव बेसिकली, मतलब मैंने कई बार बताया कि बेसिकली हमारा ओरिजिन यूपी से था, उन्नाव सुमेरपुर के अवस्थी हम लोग कहलाते हैं। हमारा गांव सुमेरपुर है। 200-250 साल पहले हमारे फोर फादर्स रीवा राज्य के राजवैद बन गए थे और उनको 2 गांव की जमींदारी मिल गई थी, तो वो रीवा चले गए थे अपनी ज़मीन अपने भाई बंधुओं को गिफ्ट में देके। आज भी हमारा आना जाना है। और जो लालगंज में मेरा घर है, वहाँ से सुमेरपुर 20-25 किलोमीटर दूर ही है। जिले अलग हैं, रायबरेली, उन्नाव। तो हमारी जो कुल देवी हैं वो दुर्गा देवी, वहाँ मंदिर है कुल देवी का। तो ऐसे कुल देवता शिव जी के हों, जैसे हमारा गोत्र उपमन्यु है, तो हमारा गोत्र के हिसाब से हमारे कुल देवता शिव जी हैं। गांव के हिसाब से हमारी देवी दुर्गा देवी है। तो ऐसे ही यहाँ पे परिवार के देवता होते हैं उत्तराखंड में। और जैसे शादी होती है लड़की की, तो ये माना जाता है कि जब लड़की की डोली विदा होगी, तो जो उनके परिवार के कुल देवता हैं वो लड़की की डोली के साथ जाते हैं ससुराल।
ये देखने कि भाई हमारी बेटी ठीक ठाक है कि नहीं है, तो इसका ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। और वो कुछ दिन तक वहीं रहते हैं और उसके बाद अपने परिवार में जो उनका था जहाँ पे वहाँ लौट आते हैं कि वहाँ भाई लड़की सुखी है। उस दौरान कई बार क्या होता है, ससुराल पक्ष को कई बार अगर कुछ ऐसा है कि भाई लड़की उतनी सुखी नहीं है तो कुछ नुकसान भी कर देते हैं, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। तो जब शादी ब्याह करते हैं तो ये बात भी देखी जाती है कि उनके देवता कौन है, दोनों पक्ष देखते हैं। तो इसी तरीके से देवता जो है जीतू बगड़वाल भी हैं, और किसी ने पूछा था तो मैंने ये डिटेल निकाल के फिर ये कहानी आपको बताई है। अब जब मैंने परियों की बात करी है तो वो 2 बरगद के पेड़ आने वाले हैं। एक तो निकल गया, खुशबू आई थी, लेकिन अब पहले एक बरगद, उसके बाद फिर झरबत्ती वाला बरगद। आज खुशबू एक ही या 2 जगह आई शायद। कल जो आया था मैं, कल तो बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी। और अभी वो वीडियो मैं पब्लिश करके आया हूँ, लेकिन पब्लिश मतलब अपलोड करके आया हूँ, पब्लिश नहीं हुआ है क्योंकि बहुत आज स्लो चल रहा था। तो मैं करीब 8:45 पे चला वहाँ से, अभी 9:20 हो रहे हैं। और तो क्योंकि वीडियो जब अपलोड हो जाता है तो प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है। उसके पहले अगर उसको पब्लिश कर दो तो फिर साउंड की प्रॉब्लम आने लगती है। कई लोग बोलते हैं कि साउंड नहीं आ रही। तो बस अब अभी 20 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा, जाते साथ ही मैं उसे पब्लिश कर दूंगा। तो उसमें बताया सारा मेरे, तो आप देख ही लोगे इस वीडियो के पहले। एक ये जो दिख रहा है बड़ा सा बरगद का पेड़, ये है एक, ये आता है दूसरा सामने, और ये वाला वो नहीं है झरबत्ती वाला, अगले टर्न पे आएगा वो। अभी मैंने बहुत सूंघने की कोशिश की तो मुझे ऐसा थोड़ा साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि मुझे स्मेल आ रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कोई फूल है जिनकी स्मेल आती है। ये डर को भगाने के लिए और दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। बस अब लास्ट टर्न है, वो पेड़ निकल जाए और हैंडपंप के पास बंद कर दूंगा वीडियो में, क्योंकि तब तक अपना दोस्त खरगोश मिल सकता है। हालांकि उसके बाद लेपर्ड के मिलने की जगह है, लेकिन हाथ भी दुख जाता है यार उठाए उठाए फोन। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हम आपका ड्राइविंग स्टाइल कॉपी करने लगे हैं, ये लेफ्ट हैंड से जो ड्राइव करने का है। भैया आप ऐसे कॉपी मत करना। देखो हर आदमी का अपना कंफर्ट लेवल होता है। मैं शुरू से मुझे आदत है एक हाथ से गाड़ी चलाने की, ठीक है ना। मेरा कंफर्ट लेवल है, बन जाता है ऐसे। इवन ये छोटी सिलेरियो नहीं, मैं स्कॉर्पियो भी चलाता था, मेरा भैया मुझे बहुत डांटता था मैं बैठा कि तुम एक हाथ से क्यों चलाते हो। मेरे से 2 हाथ से गाड़ी चलती नहीं, मतलब कभी कभी ओकेजनली मैं 2 हाथ से पकड़ लेता हूँ। मैं या तो लेफ्ट हैंड से चलाऊंगा, फिर अगर वीडियो तो अब बनाने लगा हूँ, लॉन्ग ड्राइव में भी मैं एक हाथ जो हैंड रेस्ट होता है उस पर रख के। गलत है, लेकिन पता नहीं ऐसी आदत कैसे बन गई। और अब अभी आप देख रहे हो कि एक हाथ से ही ये टर्न हो रही है। ये है सामने दोस्तों झरबत्ती वाला पेड़। अब तो मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ तो आप लोग भी पहचान ही गए होंगे। आज हालांकि मुझे अपने थोड़ी सी हवा कम लग रही थी पीछे के राइट उसमें, लेकिन जब मैं चलने को हो गया ना तो मेरे पास कंप्रेसर था, लेकिन मैंने देखा कि इतनी कम भी नहीं है। मैंने कहा सुनसान में, अगर पहले ध्यान दिया नहीं इस बात पे, दिन के टाइम पे उजाले में कर सकता था, अंधेरा हो गया था। मैंने कहा ठीक नहीं है, क्योंकि लेपर्ड भी होते हैं। तो अभी आपने देखा ही जो मैंने घटना बताई कि जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे, कैंपर थे, रेगुलर करते थे, और जो जिनकी कंपनी वाइल्ड लाइफ इक्विपमेंट्स बनाती थी, उनकी जान चली गई लायन के अटैक में, क्योंकि वो कैंप से बाहर निकले। कैंप से बाहर निकलना इतना कोई बड़ी बात नहीं है,
जब कैंप के अंदर अटैच वॉशरूम नहीं है तो बाहर तो लोग जाते ही होंगे, और रात को जाना तो कॉमन सी बात है। कोई ये सियार है, जकाल है। मुझे लगा अपना दोस्त खरगोश मिल गया, कोई बात नहीं, ये भी दोस्त ही है। चला गया लाइट से बाहर, खड़ा है वो राइट में खड़ा है, मुझे दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।